Hi, this is Ashraf Vora. First of all, SEBI mandatory guidelines. This video is only for learning and education purpose. No tips, no advice, no recommendation, no PMS advisory, no paid service. दिस इज निफ्टी चार्ट 15 मिनट चार्ट। और आपको आज का जो मार्केट हम लोग रिव्यू करेंगे कि आज मार्केट में क्या वॉलेटिलिटी रही और क्या हाई लो फॉर्मेशन था और क्या ट्रेंड था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट जब आज ओपन हुआ ग्रीन में ओपन हुआ था, लेकिन बाद में एक रिट्रेसमेंट हुआ था और एक लोअर फॉर्मेशन में एक यहाँ पे एक 396 तक 296 तक एक लो मॉर्निंग में एक लो लगा था बाई 10:30 10 AM तक, और बाद में अप मूव स्टार्ट हुआ था और वो जिगजैग फॉर्मेट में उसने एक ऐसे अप लेकर उसने एक ऐसे एक लास्ट आवर का एक हाई लगाया है और बाद में ये पैटर्न में क्लोज हुआ है। पॉजिटिव थिंग आज के मार्केट के लिए यही थी कि फ्राइडे का लो जो है वो ब्रेक नहीं हुआ था और फ्राइडे का हाई क्रॉस हुआ है और उसके अबव क्लोजिंग है। दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर मार्केट। अभी इसकी वॉलेटिलिटी में हम लोग देखेंगे कि आज हमारा जो गेन रेजिस्टेंस जो था वो सॉरी आज हमारे लिए जो निफ्टी के लिए जो गेन के जो रेजिस्टेंस थे 19449 और 19414, लोअर सपोर्ट में 275 और 310। जैसे हम लोग ने फ्राइडे का जो वीकली रिव्यू था उसमें हमने क्लियर बताया था कि निफ्टी को जब तक 250 ब्रेक नहीं करता है वहां तक ये मार्केट में बाउंस हो सकता है, और जो हमने बताया था कि वो पॉसिबल है कि ऐसे होके एक अप मूव हो सकता है और फिर डाउन भी हो सकता है अगर ये ऊपर में 485 से लेकर 535 520 का रेंज क्रॉस आउट नहीं होता है। तो अभी हम लोग का जो मार्केट है वो एक फॉर्मेशन में है। अभी कल हम देखेंगे मार्केट आज का यानी 310 345 ब्रेक करता है या ऊपर में 484 क्रॉस करता है तो हम लोग रिव्यू करेंगे नेक्स्ट व्यू के लिए। जब तक हमारा 9250 9210 होल्ड है और अगर ये मार्केट ऐसे ही एक अपसाइड की स्विंग शो कर रहा है तो हम उसको एनालाइज करेंगे कि कैसे वो आगे वर्कआउट होता है। पॉसिबल है कल मार्केट ऐसे एक अपस्विंग रहेगा और शायद हो सके 450 या 484 तक भी अगर हाई मारता है, लेकिन आफ्टर 12:30 अगर मार्केट डिक्लाइन शो करता है तो हम ये देखेंगे कि ये 310 तक आता है वेनसडे को या 344 या कल ही आ जाता है, वो हम कल रिव्यू करेंगे। तो ये एक हमारा निफ्टी का आज के मार्केट के हिसाब से जो हमने रेंज सुबह में अपडेट दिया था टेलीग्राम चैनल पे, ये यही थी कि 250 होल्ड रहना चाहिए और अपर साइड में 395 क्रॉस होता है तो 414 449 आज का रेजिस्टेंस है। तो मार्केट यही 414 से लेकर 449 के रेंज में रुका है और अभी जब से अभी 379 के अबव क्लोजिंग है। तो अभी कल रिव्यू करेंगे कि क्या रेंज है। अगर कल हमारी जो रेंज रहती है अभी इन केस, तो हम लोग ये रेंज में डिसाइड करेंगे। अगर सुबह में बाउंस रहता है और सेकंड हाफ में अगर डिक्लाइन आता है तो हम ये रेंज में फॉलो करेंगे और इसका रिव्यू हम कल वापस आफ्टर मार्केट आवर भी करेंगे। अभी एक और चीज़ जो मुझे बताना था कि हमारा जैसे आज हम लोग ने ये हमारा इंट्राडे टाइमिंग था एस्ट्रो के हिसाब से, तो अभी ये क्यों ऐसा हुआ। तो ये जो था वो सुबह में अप हुआ और 9:38 के बाद हमारा मार्स का ट्रांजिट था। तो जैसे ही मार्स का ट्रांजिट हुआ मार्केट ने एक डीप लगाया, तो ये एक डीप आया, मार्केट यहाँ पे एक डीप लगाता है और वहां से फिर बाउंस होता है। सन की ट्रांजिट में छोटा सेल ऑफ होता है लेकिन वापस पुल बैक होता है क्योंकि वीनस है। वीनस में हमने जैसे बताया कि अगर येलो हमारा जो प्लॉटिंग रहता है तो वो न्यूट्रल रहता है, तो वो बोथ साइड जिगजैग करता है। तो वो उसने लो तो ब्रेक नहीं किया सन वाला और उसने हायर में निफ्टी लेके गया। उसके बाद हमारा जो मर्क्यूरी ट्रांजिट था तो वो ग्रीन था। तो जब मर्क्यूरी ग्रीन ट्रांजिट था तो निफ्टी का हाई आया, उसके बाद थोड़ा डिक्लाइन रहा और जैसे ही मून की ट्रांजिट आई तो हाई से एक डिक्लाइन हुआ था आफ्टर 2 PM और उसके बाद थोड़ा वापस सैटर्न की ट्रांजिट पे नया हाई लेकर उसने रिट्रेसमेंट दिया। तो ये एक प्लानिटरी ट्रांजिट का वॉलेटिलिटी है। आज मैंने इसके लिए बॉक्स बनाकर आपको शो किया है कि ये प्लानिटरी ट्रांजिट कैसे वर्क करती है, जो हम लोग क्लाइंट को डेली हम लोग अपडेट दे देते हैं कि भाई ये जैसे रेड मार्किंग जो रहता है हमारा, वहां पे हमको लो चाहिए
येलो मार्किंग में न्यूट्रल है, और जहाँ पे ग्रीन रहता है हमको निफ्टी या बैंक निफ्टी या स्टॉक्स जो भी रहते हैं वो हमको हायर लेवल पे चाहिए। और बाद में सेकंड हाफ देखो, एक चीज रहता है कि अगर बार बार रेड रहेगा फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो डिक्लाइन जो प्रेशर से लो दिया और सेकंड लो में भी उतना प्रेशर से आए। जो प्लैनेट्स का इफेक्ट होना था वो अगर फर्स्ट में हो चुका है ज्यादा मैक्सिमम, तो सेकंड में इतना नहीं होगा। और अगर फर्स्ट में कम है और सेकंड में पॉसिबल है, वो ज्यादा भी लो दे सकता है जब वो रेड ट्रांजिट होती है। उसी तरह ग्रीन ट्रांजिट में भी ऐसा होता है कि जो होल्ड रह के गया है मार्केट हायर साइड पे, और जो डिक्लाइन इतना नहीं गया, लेकिन जब सेकंड ग्रीन आता है तो हाई मार के वो थोड़ा रिट्रेस दे सकता है। तो इससे कोई ये नहीं है, लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन यही है कि हमारे को अगर हायर लेवल पे अगर गेन के साथ और प्लैनेटरी ट्रांजिट के साथ अगर हमको ये व्यू मिलता है कि भाई अपर साइड रेंज कौन से टाइमिंग में आएगी, फॉर दैट हमको ये एस्ट्रो वर्क करते हैं। उसी तरह अगर हमको लो किस टाइमिंग में हमको एंट्री करना है, तो वो बेस हमारा फॉर्मेशन विथ गेन सपोर्ट, जैसे मैंने सुबह में बता दिया था यहाँ पे कि 19,393 अगर क्रॉस नहीं करता है, तो ये अगर हाई नहीं करता है, क्रॉस नहीं होता है, तो एक डिक्लाइन है। डिक्लाइन में भी 1927 296 का उसका सपोर्ट था, वो भी हम लोग ने वहां पे बता दिया था। और उसके बाद उसने राइजिंग में ये अप हुआ था। तो ये एक निफ्टी का हमारा ये एस्ट्रो जो फोरकास्ट था उसका है। अभी हम लोग बैंक निफ्टी ले लेते हैं। बैंक निफ्टी में तो आज जो मोमेंटम हुआ वो आप चेक कर सकते हो कि बैंक निफ्टी इतना कुछ खराब नहीं हुआ है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि फ्रॉम वेनसडे के बाद लो के बाद थर्सडे फ्राइडे में हमें एक साइडवे जोन में दिखा है मार्केट, और वो सेलिंग प्रेशर नहीं देता है। और आज भी उसने वो लो नहीं तोड़ा है, और 43,000 ये 800 का सपोर्ट होल्ड रहा था। आज 44,000 क्रॉस हुआ था और उसने 44,119 का हाई लगा है। तो यहाँ पे जो हमारा कल का जो बेस है वो 43,851 है। अगर 43,851 और 43,818 अगर ब्रेक करता है, तो ही हमें निफ्टी वीक लगेगी। नहीं तो वापस सुबह में ऐसा हो सकता है कि 43,851 लगाकर वापस एक हाई जोन में जा सकती है। शायद 44,150 200 भी जाके फिर वो सेकंड हाफ में हमें डिक्लाइन दे सकता है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का व्यू है। कमिंग टू स्टॉक्स वाइज, जैसे मैंने आपको कल क्लियर बता दिया था आपको कि बजाज फाइनेंस, मुझे मेरा हिसाब से 0.50 के पास एक सपोर्ट है। और यहाँ पे ये कहीं भी बाउंस हो सकता है, क्योंकि मेरा जो व्यू था वो यही था कि ये इसका एबीसी का फॉर्मेट मोस्टली कंप्लीट होने आया है, और ये कभी भी बाउंस दे सकता है, क्योंकि 1.45 से लेकर 1.67 का इसका लोअर फॉर्मेशन रहता है। और ये 0.50% रिट्रेसमेंट में है, तो एक सपोर्ट पे बाउंस बनता था। और आप आज चेक करोगे उसने 7067 का हाई लगा है। तो अभी ये 7072 एक हर्डल है, वो क्रॉस होगा तो फिर ये रेंज में या 7300, जैसे मैंने बोला था, 7385 तक दिख सकता है। लेकिन आज क्लियर बाउंस था। कल ही हमने रिव्यू किया था, एक मेंबर का अपडेट था कि सर बजाज फाइनेंस का आप चार्ट रिव्यू कीजिए, और मैंने कल उसका स्टडी किया था और क्लियर बताया था कि मुझे यहाँ पे एक बाउंस दिखता है। और आज शार्प बाउंस था इसका। मैंने अपने ग्रुप में भी, जब हमारा जो ग्रुप है वहां पे भी हम लोग ने बता दिया था कि इसके अंदर मॉर्निंग सेशन में ही हमारे यहाँ पे हम लोग ने इसका रिव्यू दे दिया था बजाज फाइनेंस का। कि जब इसने बाउंस स्टार्ट किया तभी मैंने चार्ट पोस्ट करके कर दिया था कि ये ब्रेकआउट है और ये अप मूव दिखा सकता है। तो आप चेक कर सकते हो कि इसने कंप्लीटली साफ बाउंस दिया था, और 7067 तक उसका हाई लगा है। सेम मेरा ये सीमेंस का मैंने रिपीटेड दो वीडियो में मैंने बताया था कि सीमेंस मुझे अच्छा लगता है, और 3611 के अबव वो अच्छा मूव करेगा। तो 3663 का हाई लगा है, और आप चेक कर सकते हो कि उसमें उसका गेन जो लेवल है वहीं पे उसका एक हर्डल लगा था, आज वहीं तक हाई आया है उसका। तो 3663 था। सेकंड जो हम लोग ने रिव्यू किया था वो था टाइट टीसीएस।
जो मैंने मॉर्निंग में ही अपने ग्रुप में बता दिया था कि टाइटन 3369 गेन सपोर्ट से ये बाउंस हो रहा है। तो वो भी आज 3411 जैसा एक हाई लगा था। तो ये स्टॉक्स का मेरा रिव्यू है। रामको सीमेंट भी आपको मैंने कल बताया था, वो भी आज रिबाउंस हुआ था। आपको मैंने एसीसी के लिए भी मैंने क्लियर अपडेट दे दिया था कि एसीसी मुझे अच्छा लगता है, और हमारा यहाँ पे ही एक लॉन्ग हो चुका है और ये रिबाउंस है और ये अच्छा परफॉर्म करेगा। आज उसका परफेक्टली गेन का 1982 का वो रजिस्टर है, वहीं पे आके उसका क्लोज है। अगर इसकी अबव होल्ड रहता है तो नेक्स्ट फर्दर लेवल 2027 2072 रहेगा। तो ये एक है, मुझे एशियन पेंट थोड़ा अच्छा लगता है। अगर डिक्लाइन में आता है तो एशियन पेंट भी मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा और आपको रिट्रेसमेंट में मिलता है नीचे, मार्केट जब करेक्शन मोड में रहता है, तो आप इसको ध्यान रखिए। ये भी एक लोअर चैनल में सपोर्ट ले रहा है, कभी भी ये अचानक बाउंस हो जाएगा, 3342 हो सकता है। सेम चीज अगर आज एक और एक स्टॉक था जो थोड़ा परफॉर्म हो सकता है नेक्स्ट मूव के अंदर, वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी एक थोड़ा अच्छा लगता है अभी ऊपर में, जब तक वो मुझे 930 के नीचे या 930 के नीचे अगर नहीं जाता है, तो मुझे एक्सिस में कोई इतना वीकनेस नहीं दिखता है। और ये अगर आगे जाके सपोर्ट करेगा तो मार्केट को, बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट करती है तो 976 तक ये जा सकता है। तो ये स्टॉक्स वाइज था। एक एपोलो हॉस्पिटल है, आगे जाके अगर आपको मार्केट में इसमें भी मुझे एक मोमेंटम दिख रहा है। कभी भी ये भी एक अच्छा लग रहा है कि अगर 4863 या 4793 लोअर सपोर्ट होल्ड रहता है, तो ये 5000 से लेकर 5146 5218 वापस आ सकता है। तो ये एक जिगजैग फॉर्मेशन जब मार्केट रहता है और वॉलेटिलिटी में, तो स्टॉक्स का रिव्यू करते हैं कि सपोर्ट पे कौन से स्टॉक्स हमें बाउंस दिख सकते हैं। तो ये हमारा आज रिलायंस अंडर परफॉर्म था आफ्टर जियो लिस्टिंग। टाटा पावर में भी एक मोमेंटम था, 232 होल्ड रखकर 242 हुआ है। सुबह से मेटल स्ट्रांग थे, जो मैंने अपने सुबह में ग्रुप में ही बता दिया था कि मेटल रिकवरी मोड में है। एक कैन फाइन होम भी, इसका जो नेगेटिव न्यूज़ था वो रिव्यू हो चुका है। और स्टॉक्स जब तक 698 के नीचे क्लोजिंग नहीं होता या 720 के नीचे क्लोजिंग नहीं होता है, तो कैन फाइन होम आपका वापस अपमूव हो सकता है। ये दो सपोर्ट है, अगर ये दोनों सपोर्ट होल्ड रहते हैं और आगे जाके अगर इसमें ब्रेकआउट स्टार्ट होता है, तो ये आपको वापस 783 811 840 जो गैप है वो फिल कर सकता है। एक फर्दर स्टॉक से आज गैस स्टॉक्स में थोड़ी मूवमेंट थी, तो मुझे एमजीएल अच्छा लगता है। तो एक रिबाउंस हुआ है लोअर सपोर्ट से, अगर एमजीएल थोड़ा चलेगा आगे जाके, तो मुझे इसमें भी एक वापस एक अपमूव दिखता है। 1040 1080। गोदरेज प्रॉपर्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी भी अच्छा लगता है। 1497 अगर सपोर्ट पे रहता है और 1567 जब ये क्रॉस करेगा ना, तब इसमें मोमेंटम स्टार्ट होगा और वो 1640 वापस आ जाएगा। रामको सीमेंट एज यूजुअल, मुझे इसमें इतनी खराबी दिखती नहीं है, वो कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है। अगर एक डिक्लाइन आ जाए तो बेस्ट बाय है 1800 816 या 846। अगर ब्रेकआउट चालू हुआ तो ये आउट परफॉर्म करेगा। अनदर जो कैश सेगमेंट में जो मूवमेंट था, जैसे मैंने आगे भी बताया, जैकॉब हमारा पुराना 148 वाला हमारी एंट्री थी। आज हम लोग ने इसमें 20% प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया है, क्योंकि ऑलरेडी मनी डबल हो रहा है, तो यहाँ पे बुक करना जरूरी है। और यहाँ पे भी एक दूसरा जो है वो BFDD, ये भी आप चेक कर सकते हो।
333 वाला 640, 4 महीने में, इन जस्ट 4 मंथ्स। स्टॉक का आप मुंह देख लीजिए। तो मोमेंटम है स्टॉक्स के अंदर, सिलेक्शन आपका रहता है कि कौन सा स्टॉक आप सिलेक्ट करते हो, कब कौन सी चीज़ चलेगी वो आपको ऑब्जर्व करनी रहती है। तो ये हमारी कुछ पीक रहती है तो हम लोग बता देते हैं कि भाई टेलीग्राम चैनल पे भी ये स्टॉक्स अच्छा लगता है। ये एक प्रकाश इंडस्ट्री है, आपको मालूम है मैंने 56 में दिया था और यहाँ पे मैंने क्लियर अपने चैनल में बताया था कि मुझे प्रकाश इंडस्ट्री अच्छा लगता है। आज 97 हो गया। तो और एक और चीज़, मैंने एक टाइड वाटर के लिए बोला था, मैंने क्लियर बोला है ये अंडर परफॉर्म स्टॉक है, इसको बाय करके हम रख लीजिए डिलीवरी के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, इसमें कोई रिस्क नहीं लगता है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी ब्रेकआउट जब स्टार्ट होगा ना तब इसका मोमेंटम देखना। अभी रुको इसके अंदर थोड़ा, फिर इसकी स्पीड आप देखोगे कि क्या इसका मुंह आता है। ये स्लो काउंटर रहता है लेकिन इसका रिटर्न अच्छा आएगा। तो दीज आर सम स्टॉक्स अपडेट जो मुझे देना था। कल का मार्केट हम कल रिव्यू करेंगे, और अगर कोई स्टॉक्स की क्वेरी हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं इसका रिव्यू नेक्स्ट उसमें कर लूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि अगर उनको स्टॉक्स की कुछ क्वेरी हो और तो मुझे मेरा व्हाट्सअप जो नंबर है उस पे आप मेरे को अपडेट दे सकते हैं। मैं उसका क्वेरी जब भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें अपडेट दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।